चूँकि एक व्यापार मंडल द्वारा जो है एक IR डाला गया था कि यहाँ पे दलाल लोग हावी हैं, तो उसी क्रम में जो है आज हम और हमारे CEO द्वारा जो है संयुक्त टीम जो है किया गया और देखते ही काफ़ी लोग भाग गए, लेकिन एक आदमी पकड़ा गया है जिसके पास 8-10 पेपर हैं जो काम कराने के लिए लाया था। उसको जो है ऑफिस के बाहर उसको अटैच कर लिया, मतलब उसको जो है थाने को सूट कर दिया गया। कार्यालय में किस तरह की कार्रवाई नहीं रही है? RTO कार्यालय में किस तरह कोई इस तरह की? RTO कार्यालय में तो इस तरह नहीं मिला, क्योंकि हम RTO कार्यालय में भी हम लोग देखे, यहाँ पे इस तरह प्रकरण नहीं आया। बाहर देखा गया तो बाहर इस तरह मिले, तो फिर कार्रवाई की गई है, वो दे दिया गया है और RTO से बताया गया है कि नियमानुसार जो है ये कार्रवाई करेंगे। सर, व्यापार मंडल से धरना देने की कह रहा भ्रष्टाचार के खिलाफ कल। भाई हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि मतलब इस तरह कोई वारदात न होने पाए, और उनसे मैं बल्कि अनुरोध और अपील दोनों करूंगा कि अभी धरना प्रदर्शन न करें। इसके बाद भी हम लोग जो है छापा मारते रहेंगे और देखते रहेंगे कि इस तरह कोई कार्रवाई न हो। ठीक, थैंक यू। कुछ देर पहले हमारे कार्यालय में हमारे जो सिटी मजिस्ट्रेट महोदय हैं और CEO सदर महोदय हैं, ये दोनों लोग आए थे और कुछ फोर्स के साथ आए थे। ऐसी कुछ शिकायतें बता रहे हैं कि प्राप्त हुई थी कि कार्यालय में बाहरी व्यक्ति ज़्यादा आते जाते हैं। तो जैसे ही अधिकारीगण यहाँ पर आए तो मैं बाहर ही था और जो ड्राइविंग टेस्ट हो रहा था उसका निरीक्षण कर रहा था, तो मैं उनके साथ गया और पूरे कार्यालय के प्रत्येक पटल का मैंने निरीक्षण करवाया। इसके साथ ही जो भी आवेदक कार्यालय में थे उन सभी को बुलाकर के पूछताछ की गई कि वो सब किस कार्य के लिए आए हैं। तो जो भी व्यक्ति कार्यालय के अंदर मिले सब अपने अपने किसी न किसी कार्य के लिए ही आए थे, और हमारा कार्यालय में जो भी व्यक्ति आता है उसका कार्य अब तो ज़्यादातर ऑनलाइन हो गया है। सारी फी ऑनलाइन कटती है, आवेदन भी ऑनलाइन होता है। सिर्फ कुछ मामलों में जहाँ गाड़ी सीन होनी है या कोई एफिडेविट लेना है तो उसके लिए ही जो वाहन स्वामी है वो कार्यालय में आता है। तो इसी तरह के कार्य के लिए वो यहाँ पर आए हुए थे। कुछ लोग लाइसेंस का बायोमेट्रिक कराने या टेस्ट देने भी आए हुए थे, कुछ लोग अपनी गाड़ी फिटनेस के लिए या अन्य काम के लिए सीन कराने आए थे। तो कार्यालय परिसर के अंदर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं पाया गया जो किसी तरह का अनधिकृत कार्य करता हो, सभी आवेदक ही थे। उसके पश्चात बाहर रोड पर, जो कि हमारे कार्यालय की सीमा में नहीं है, वहाँ पर ये लोग गए। वहाँ पर कुछ एक व्यक्ति ऐसा उनको मिला जो कुछ लोगों के आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस लिए हुए था, तो उसको फोर्स के द्वारा पकड़ा गया। तो उसके कागज हमको दिए गए हैं, तो हम उसके अगर उसकी जो पूरी जो रिपोर्ट है हमारी जो भी उचित होगा तो उस तरह की हम थाने को भेजेंगे, क्योंकि वो व्यक्ति हमारे कोई संज्ञान में नहीं, ना हमारे कोई जानने वाला है, ना कार्यालय में का कोई कर्मचारी है। वो व्यक्ति बाहर पकड़ा गया है। तो हम जो भी हमारे तथ्य जो हमारे संज्ञान में होंगे वो रिपोर्ट भिजवाएंगे। हमारे कार्यालय में तो इस तरह की कोई भी चीज़ संज्ञान में नहीं आई है कि जो कि जिस पर की प्रश्न उठाया जा सकता हो। सर, व्यापार मंडल के लोग कार्यालय के अंदर धरना देने की बात कर रहे हैं, आखिरकार प्रकरण क्या है? देखिए, व्यापार मंडल द्वारा धरना देने की बात मेरे संज्ञान में सिर्फ मीडिया के द्वारा ही आई है। कभी कोई व्यापार मंडल का सदस्य मुझसे पिछले 1 महीने से या उससे ज़्यादा समय से मैं हूँ, मुझसे नहीं मिला कभी किसी कार्य के लिए। और जो लोग भी यहाँ मेरे पास किसी कार्य के लिए आते हैं तो उनका कार्य नियमानुसार कराया जाता है, या कार्यालय में किसी भी पटल पर आएँ। अगर व्यापार मंडल को कोई ऐसी समस्या थी तो वो यहाँ पर हमारे स्टाफ से संपर्क करते या मुझसे संपर्क करते तो निश्चित रूप से उनकी समस्या का निराकरण कराया जाता। लेकिन ये चीज़ तो मेरी भी समझ में नहीं आ रही है कि सिर्फ जो है यहाँ पर बिना यहाँ कोई समस्या अपनी बताए और धरना प्रदर्शन की बात मीडिया के माध्यम से आ रही है, तो इसका क्या उद्देश्य है ये तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है। समस्या क्या है ये जब मिलकर के बताते मुझे तो मुझे समझ में आता, मुझे कुछ बताया नहीं है उन्होंने कि क्या समस्या है। ठीक है सर। ठीक।